अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश जो है वो सेहत के लिए मुफीद है या बुरी है। अगर मुफीद है तो कितनी करनी चाहिए और अगर बुरी है तो क्या हमें उससे रुक जाना चाहिए। तो इसके अंदर बेसिकली ये है कि जब तक हम छोटे छोटे थे तो हमें यही बताया गया था कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है और इनफैक्ट हमें यही बताया गया था कि जितनी एक्सरसाइज करोगे, जितनी वर्जिश करोगे, उतना आपका हार्ट रेट का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। और इसी वजह से जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो रिकमेंड करती है कि आपकी पर वीक 150 मिनट्स जो एक्सरसाइज है वो हो। 150 मिनट्स का मतलब ये तकरीबन तकरीबन 20 मिनट पर डे जो है वो आप समझ लें, वो एक्सरसाइज जो है वो होनी चाहिए। तो ये है कि ये बेसिकली एरोबिक एक्सरसाइज जो है उसकी बात में कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जो रिसर्चेज आज तक हुई थी वो यही हुई थी कि जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं यानी कि बैठे रहते हैं, ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, उनकी निस्बत जो है उनका रिस्क जो होता है मोर्टेलिटी का यानी फौत होने का या हार्ट डिजीज का, वो डबल हो जाता है उन लोगों की निस्बत जो हफ्ते में 20 मिनट रोजाना की वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। तो लेकिन ये कि अब लेटली जो रिसर्चेस आ रही हैं, खास तौर पे जो अभी रिसेंटली जो शाया हुई है रिसर्च म्यू क्लिनिक प्रोसीडिंग्स की, वो ये है कि अगर आप रिकमेंडेड जो एक्सरसाइज का आपका कोटा है यानी 150 मिनट्स पर वीक यानी कि 20 मिनट्स पर डे से ज्यादा अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी कि 20 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो नॉर्मली अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई तो यही कहेगा जी, अगर आपको 20 मिनट से या एक्सरसाइज करने से आपका जो मोर्टेलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, डबल हो जाती है, आपकी जो लाइफ स्पैन होता है उसकी मोर्टेलिटी रिस्क कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। लेकिन बात यह है कि ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट उनको ये पता चला है जो 450 मिनट्स पर वीक करते हैं, यानी तकरीबन आप समझ लें घंटा भर रोजाना जो एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो रिस्क हार्ट डिजीज का है, उनकी आर्टरीज में प्लाक बनने का, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये नहीं कि एक्सरसाइज ये नहीं है कि बस अब आपने जिम के अंदर 2-3 घंटे लगाने हैं, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक मिकदार है और टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। ठीक है ना। और इसके साथ आपकी प्रॉपर नरिशमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपरली नरिश्ड हो कि आप एक्सरसाइज कर पाए। क्योंकि बहरहाल जैसे कि आपको मेरी वीडियो जो है स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस दो टाइप का होता है। एक डिस्ट्रेस होता है जो कि जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स टूटते फूटते हैं। और एक यू स्ट्रेस होता है, ई यू से यू स्ट्रेस होता है जो जो इतना स्ट्रेस होता है कि बॉडी को मजबूर हो जाती है बॉडी कि जब वो रीबिल्ड करे तो वो बिल्ड करती है और फिर सम और थोड़ा सा और बिल्ड कर जाती है। यानी कि ये आपकी बिल्डिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रिजनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी एक्सरसाइज करें लेकिन इतनी ना करें कि वो आपको आपका यू स्ट्रेस से वो डिस्ट्रेस बन जाए। ठीक है ना। और जो रिकमेंडेड जो अब लेटली आ रही हैं रिकमेंडेशंस वो यही है कि आप 150 मिनट्स पर डे पर वीक जो है वो करें। ये तकरीबन तकरीबन 20-21 मिनट्स होते हैं। अगर आपसे हफ्ते के 7 दिन नहीं होता तो आप 30 मिनट्स जो है 5 डेज अ वीक वो कर लें। और ये एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज भी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इसके बारे में भी हम एक वीडियो कर चुके हैं। जो मेरा यूट्यूब का चैनल है आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है बेसिकली वो रिकमेंडेड होती है और वो जो होती है बेसिकली वो हार्ट जो डिजीज है उसके रिस्क को कम करती है। और 20 to 30 मिनट्स पर डे जो है मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा करेंगे, इनफैक्ट मतलब ये रिसर्च जो है वो साबित शुदा है कि अगर आप ज्यादा करेंगे यानी कि 1 आवर वीक जो है 1 आवर पर डे जो है वो करेंगे, तो आपका जो हार्ट डिजीज का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप वो यू स्ट्रेस से बढ़ के आगे वो डिस्ट्रेस पे चला जाता है। तो ये तो बात हो गई जो रिकमेंडेशंस की थी कि आजकल की रिकमेंडेशंस क्या है। कि ये तो हमें पता है कि सीडेंट्री से एक्टिव लाइफस्टाइल बेहतर होता है, लेकिन एक्टिविटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके ऊपर जो है ना वो स्ट्रेस डाले। खास तौर पे मेरे पास अभी जो लेटली कुछ पेशेंट्स आए हैं, एक बच्चे हैं वो आईटीपी, उनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है, प्लेटलेट्स उनके कम है। और उनको मैंने इसी तरह 20 मिनट्स पर डे की एक्सरसाइज जो है वो रिकमेंड की थी। और 20 मिनट्स पर डे की एक्सरसाइज के बाद जो उनके साथ हुआ था वो ये हुआ था कि उनकी ब्लीडिंग जो थी वो ज्यादा हो गई थी।
यानी कि प्लेटलेट्स जो थे वो कम पड़ गए और उनको ब्लीडिंग, नाक से नोज ब्लीड जो है ना वो होनी शुरू हो गई। जबकि हर किताब यही कहती है कि एक्सरसाइज करने से आपकी सारी जो सेल लाइंस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। इनफैक्ट आरबीसी, प्लेटलेट्स और सारी सारी चीजें यानी इंक्रीज होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। लेकिन ये है कि वही बात आ जाती है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन जो है वो डेफिशिएंट है, आपका खाना पीना सही नहीं है, तो वो फिर ये है कि वो आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस डलेगा। सबसे पहले हमें अपनी न्यूट्रिशन जो है उसके ऊपर जो है गौर करना चाहिए। उसके बाद आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करें, आप अपनी जो है एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे वॉक वगैरह है, ये जो है साइकिलिंग वगैरह है, ये कर लें। तो ये जो चीज होगी ना ये ज्यादा बेहतर रहेगी, बजाय इसके कि आपकी बॉडी पहले ही स्टार्व कर रही है, पहले ही आपका अगर लीकी गट है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा खाना, या आईबीएस है, आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, किसी वजह से आपका खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, उसके ऊपर सुपर एडेड आप ये करें कि आप जो है वो एक्सरसाइज का जो है वो 20-30 मिनट छोड़ के घंटे भर की एक्सरसाइज जो है, या घंटे 2 घंटे, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स है जो 2-2 3-3 घंटे जिम में गुजारते हैं और बैठ के नहीं, एक्सरसाइज करके गुजारते हैं। और इस चीज को वो ये है कि अपनी जरूरत समझते हैं कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो बहरहाल ये कि इतनी ज्यादा एक्सरसाइज, घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज जो है, खास तौर पे एनएरोबिक यानी कि जिम के अंदर जो होती है वेट लिफ्टिंग वगैरह, वो अच्छी नहीं है सेहत के लिए। इनफैक्ट वो यानी कि अभी रिसर्च से साबित शुदा है कि वो इंक्रीज करती है आपके हार्ट जो डिजीज का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जहां तक ये है कि सेल लाइंस की ताल्लुक है, वो ये कि जब भी आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, उसूली तौर पे उससे आरबीसीज इंक्रीज होने चाहिए, उसूली तौर पे प्लेटलेट्स इंक्रीज होने चाहिए। लेकिन वही बात है, ये नहीं इंक्रीज होंगे अगर आपकी डाइट सही नहीं है। तो जहां तक ये बात है कि एक्सरसाइज अच्छी है या बुरी है, इसका बात जो सबसे पहले यही है कि आप जो है खाना क्या खाते हैं। अगर तो आपकी न्यूट्रिशन है वो फुल है, आपका स्लीप पैटर्न ठीक है, तब आपको एक्सरसाइज बेनिफिट करेगी। खास तौर पे अगर आप 150 मिनट्स पर वीक यानी कि 20 मिनट्स पर डे की उसकी मिकदार के अंदर कर रहे हैं, और इससे ज्यादा इतना नहीं कि घंटा घंटा एक्सरसाइज करें। 450 मिनट्स पर वीक जो है दैट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी, और इंक्रीज आपका जो हार्ट डिजीज का रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये है कि एक तो मिकदार में करें, दूसरा न्यूट्रिशन जो है ना वो आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और साहब है, उनका साथ ये है कि वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल उनका हाई है, और वो ये है कि वो उनका ख्याल है कि जितने ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा बफ अप करेंगे, उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बर्न होगा ना, मतलब अकल तो यही कहती है। लेकिन बात है कि सबसे पहले वो खाने, जिनके खाने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल रोज ब रोज बन रहा है और जम रहा है, उनको तो खत्म करें ना। उसके बाद आप एक्सरसाइज करके अपना कोलेस्ट्रॉल या फैट बर्न आउट करें तो ठीक है, वो तो समझ आती है। तो कहने की बात यह है कि एक्सरसाइज अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, और एक्सरसाइज करना एसोसिएटेड विद हेल्दी लाइफस्टाइल है, विद इंक्रीज लाइफ स्पैन है, विद डिक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज, विद डिक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है कि अगर आप एक्सरसाइज करें 20 मिनट्स अ डे। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि इसको जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी, उतना ज्यादा आपका हार्ट रेट डिक्रीज होगा, हार्ट डिजीज डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक प्रोपोर्शन के अंदर है। जो इसका बड़ा कोट है ना वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था जो था डायबिटीज जो थी, जो टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ और सिर्फ डाइट से ट्रीट हुई थी, और वो बाकी वो एक्सरसाइज इतनी खास नहीं करते थे कि जिम जाते हो या कुछ करते हो, सिर्फ डाइट से डायबिटीज ट्रीट होगी, सिर्फ डाइट से आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो जाता है। अगर आपको पता हो कि आपने डाइट कौन सी लेनी है, तो डाइट जो है ना वो सबसे सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है। 90% चीज जो है ना वो डाइट है, और उसके बाद जब बाकी का 10% है ना वो आपकी एक्सरसाइज है। दूसरी जो सिचुएशन है जिसके अंदर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये है कि अगर आपने मसल बिल्डिंग करनी है, टोनिंग करनी है, अगर वंस आपका वेट अचीव हो गया या नियर अबाउट अचीव हो गया, उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वो ये है कि वो एक बेहतर बात होगी। और एक्सरसाइजेस के अंदर भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, स्ट्रेचेस होती हैं, जैसे योगा वगैरह होती है, ये बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालती हैं। लेकिन अगर आपने एनएरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह, तो वो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालती हैं। तो ये जो अभी मैं रिसर्च की बात बता रही हूँ, ये एरोबिक एक्सरसाइज की बात हो रही है कि जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग,
ये एरोबिक एक्सरसाइज है कि आप खुली हवा के अंदर जो है वो ये एक्सरसाइज करें, और ये तब करें जब आप न्यूट्रिशनली फुल हों, मजबूत हों। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सरसाइज। ये ऐसे नहीं कि आप फाके कर रहे हैं और फाके के साथ फिर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फाके के अंदर एक्सरसाइज नहीं होती, ठीक है। मतलब फास्टिंग में, फास्टिंग का जो होता है आखिरी टाइम पीरियड, यानी फास्ट ब्रेक करने से पहले, खत्म करने से पहले फास्ट एक्सरसाइज का बेहतरीन टाइम है, क्योंकि उसके बाद आपने फौरन खाना खा लेना है और आपकी इंसुलिन रिलीज होनी है और सारा कुछ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म, लॉन्ग स्टैंडिंग एक अरसे से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपकी चल रही हैं, आपकी गट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, खुदा ना खास्ता आपको आईबीएस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी आंत खाना जज्ब भी नहीं कर पा रही है, तो उसके साथ फिर स्टर्नस एक्सरसाइज जो है ना वो नुकसान पहुंचाएगी, वो फायदा नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये बात है कि एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, हो सकती है अगर आप उसको, एक तो आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये आपको पता हो, और दूसरी ये है कि आपने, आपकी बॉडी जो है इस काबिल हो कि वो एक्सरसाइज के भरपूर फायदे उठा सकें। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास पेशेंट्स हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपके जॉइंट्स, अच्छा रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या यूरिक एसिड की वजह से आर्थराइटिस हो, किसी भी वजह से आर्थराइटिस है, तो आपके जोड़ बेसिकली भुर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है। आप अगर उनको, आप जितना एक्सरसाइज करेंगे ना उतना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचेगा। एक खराब मशीन को आप धक्का लगा लगा के चलाएंगे ना तो वो रगड़ खा खा के आपके जो है ना वो गरारियां खराब हो जाएंगी। तो ये है कि सबसे पहले तो अपनी इन्फ्लेमेशन को सेटल करें, अपनी डाइट से, अपनी दवाइयों से इन्फ्लेमेशन को सेटल करें, और उसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करनी है ना वो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करनी है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है वो है जैसे स्विमिंग वगैरह है या योगा, जैसे मैंने बताया कि ये लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं कि जो कि आपकी, यहाँ ये एक मशीन होती है जो होल बॉडी वाइब्रेटर होता है जिसको बीसीएम कहते हैं। बेसिकली आप उसके ऊपर खड़े होते हैं, वो आपकी पूरी बॉडी को, होल बॉडी को वाइब्रेट कर देता है और आपकी कैलोरीज बर्न आउट हो जाती हैं और आपके सारे मसल्स एक्सरसाइज हो जाते हैं। ये बहरहाल ये मशीन्स हैं कि अगर आप यूज करना चाहें, होल बॉडी वाइब्रेटर यूज करना चाहें या आप स्विमिंग करना चाहें, तो ये लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी और बेहतर है, बजाय इसके कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के जोड़ पहले जवाब दे गए, अब उनके यानी जो है गोडे गिट्टे वो वैसे ही तंग कर रहे हैं और उसके ऊपर अब वो चलने की कोशिश करें तो वो उनके जो है ना जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो ये है कि उसके अंदर जो वही बात है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर बेहतरीन एक्सरसाइज लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, लेकिन ये भी उसके बाद है कि जब आपने इन्फ्लेमेशन, सोजिश जो है उसको सेटल कर लिया है। तो ये है कि इस चीज के बारे में जो है कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर रहेगी, वो आपके पर्सनल ट्रेनर जो है वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। भारत, मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं आपको बताऊं कि ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि हम यही सोचते हैं ना कि अगर इतनी से हमें इतना फायदा हुआ है, मतलब हमने अगर बिल्कुल हम बैठे हुए थे और हमने 20 मिनट एक्सरसाइज करनी शुरू की है और हमारा जो हार्ट रिस्क है, हार्ट डिजीज का रिस्क है, डायबिटीज का रिस्क है वो आधा हो गया है, तो फिर जाहिर सी बात है अगर हम और ज्यादा करेंगे तो और कम हो जाएगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। और ज्यादा करेंगे ना तो आपका हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये है कि ये, और क्यों, क्योंकि ये बॉडी अब ये आपका यू स्ट्रेस से, स्ट्रेस निकल के डिस्ट्रेस वाले पार्ट के अंदर चला गया, बॉडी हैंडल नहीं कर पाती है इसको। तो इसके अलावा अगर कोई और कोई सवाल हो उसका मैं जवाब दे सकूं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और हमें जो कमेंट्स है इसके अंदर भी पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई कर दूं। बाकी मेरा नंबर आपके पास है, मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।